सभी भगवत भक्तों को मेरा प्रणाम। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी देवताओं का आह्वान करते हुए उन्हें रामचरितमानस सुनने के लिए बुलाते हैं। ओम श्री सपत्नी ओम तुलसीदासाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम श्री सपत्निकाय हनुमते नमः। अब इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया राम चंद्र की जय। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम जप करते हैं। दरस परम मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान तथा जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुध चार खानी अर्थात चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव में जल रहा है। यदि वह इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखी दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की और यह तीनों प्रकार से दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमहु शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही हेरि हरसिहर।
श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष हेतु। यह रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उद्धि घन साधु। वर्षहि राम सुजस वरधारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कन्हई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी लीला की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीलता है। जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकिल स्वर्ण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस के हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुखी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुबह सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बल से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। शब्द प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मनमाना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनई सोई वर वारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदरता 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधारस, उपमा बीच विलास मनोरम। पुनई सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुंदर सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा।
जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोरम ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान और विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, सत्सभा संत सभा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अश्यते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। नियम शोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों का प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुखपिक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयले और रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुव्यंग विहारू, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल के सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। जे गावही यह चरित सभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानव सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ आया ही नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के वचन बाग हरिब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत ही बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय
रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जे करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाम विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करे न जाई सरमज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा कर ताही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि उसको उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापक ही नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोक ही जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते अर्थात बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। और इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी देवी देवताओं का विश्राम सहित उनके यथास्थान पर भेजते हैं। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो अनुपान। एक घड़ी आधी घड़ी व्याधि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करो पुरजोर, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भक्तों के उत्तम और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी इस तरह से तरक्की करें जैसे दिनों दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें।